नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। जिस खबर से हम शुरुआत करने वाले हैं वह बहुत बड़ी खबर है। वह खबर है तालिबान से जुड़ी हुई। यह खबर आपको बताएगी कि कैसे तालिबान और अमेरिका के बीच सौदा हुआ था और इस सौदे के होते ही तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। अब जो खबरें दुनिया को मिल रही है उससे सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं। और साथ ही आपको बताएंगे कि अगर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिए तो कैसे भारत को चुनौती दे सकता है। पहले भी पूरी दुनिया अफगानिस्तान की इस स्थिति का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा चुकी है, लेकिन अब जो खबर हम बताने जा रहे हैं उससे ये और भी साफ हो जाएगा कि कैसे बाइडेन ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पर दबाव डाला था और गनी को बिल्कुल खामोश रहने की हिदायत दी थी। आपको बता दें कि अमेरिका अपनी डेडलाइन से पहले ही अफगानिस्तान से निकल गया था। अमेरिका के सैनिकों के निकलते ही तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और आजादी के जश्न में आतिशबाजी भी की। इन सब के बीच एक और जहां तालिबान आजादी का जश्न मना रहा था तो वही दूसरी ओर अफगानिस्तान के लोग गुलामी पर आंसू बहा रहे थे। उधर जैसे ही अमेरिका के सैनिक अपने देश पहुंच गए तो बाइडेन ने अपने सफाई देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान के छोड़ने के कारण बताया। उन्होंने कहा कि काबुल छोड़ने के अलावा उनके सामने कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध को और लंबा नहीं खींचना चाहता था। हमने 20 सालों तक अफगानिस्तान को सुरक्षित रखा, अपने पैसे खर्च किए और अपने सैनिकों की शहादत देखी। हम किसी दूसरे देश के लिए अपने सैनिकों को शहीद होते नहीं देख सकते हैं। यह बयान तो बाइडेन का था, लेकिन वास्तविक कहानी कुछ और ही थी। अमेरिका भी चाहता था कि अफगानिस्तान पर तालिबान की ही कब्जा हो। तो दोस्तों, अब हम जिस खबर को बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। असल में अमेरिका ही अफगानिस्तान की बर्बादी का प्रमुख नायक है। बाइडेन ने अशरफ गनी को कहा था कि जब तक तालिबान का काबुल तक कब्जा नहीं हो जाता तब तक वो किसी को वास्तविक स्थिति का अंदाजा ना होने दे। और साथ ही कहा था कि वो अफगान नागरिकों को यह संदेश देते रहे कि देश में अभी स्थितियां नियंत्रण में हैं। और बिल्कुल ऐसा ही अशरफ गनी ने किया था जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था। इतना ही नहीं, आप अमेरिका के द्वारा छोड़े गए हथियार से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका चाहता था कि तालिबान शक्तिशाली बने, उनके पास आधुनिक हथियार हो जिससे वो अफगान सैनिकों को कड़ी टक्कर दे पाए। और अब अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान के विजुअल को अब देख सकते हैं कि कैसे कभी तालिबान के लड़ाके जो पुराने ट्रकों पर बड़े बड़े हथियार लेकर घुमा करते थे, आज अमेरिका के द्वारा छोड़े गए बुलेट प्रूफ बंद गाड़ियों में घूमते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, तालिबान के लड़ाके अब हेलीकॉप्टर भी उड़ाने में सक्षम हो गए हैं। इन सब के पीछे अमेरिका की सोची समझी रणनीति थी, जिसका खमियाजा आज अफगानिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। अब तक इन सब के बीच में भारत का कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन तालिबान की ओर से अब कश्मीर को लेकर बयान आने लगे हैं कि उनका अगला टारगेट भारत का कश्मीर होगा। लेकिन अभी भारत की ताकतों का अंदाजा तालिबान नहीं लगा पाया है। तालिबान को पाकिस्तान से बेहतर भारत की ताकतों के बारे में कोई भी नहीं बता पाएगा। उधर खबर है कि भारत बहुत ही जल्द कश्मीर घाटी में सेना की और टुकड़ियों को भेजने वाला है। भारत के पास जो सैन्य ताकत है उसे तो अब तक पाकिस्तान भी अंदाजा नहीं लगा पाया है। पाकिस्तान कभी भी बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं भूलेगा। बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे जवान सैनिक रात में बालाकोट में घुसे और दुश्मनों के चित्र करके सूरज के निकलने से पहले स्वदेश लौट आए थे। अगर भविष्य में कभी तालिबान भारत पर हमले की गलती करता है तो उसके बाद जो उसका हाल होने वाला है उसका अंदाजा तो वो अपने सपने में भी नहीं लगा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। अभी फिलहाल भारत तालिबान को लेकर खामोश है, लेकिन अगर भारत को लगता है कि तालिबान उसके लिए खतरा बन सकता है तो पंजशीर के सहयोग में भी आ सकता है। तालिबान जब अफगानिस्तान पर कब्जा कर ही रहा था तभी तालिबान ने भारत को अफगानिस्तान में अपने सैनिक को ना उतारने का अनुरोध कर रहा था। तालिबान जानता था कि अगर भारत ने अपने सेना अफगानिस्तान में भेजता है तो उसका सपना धरा का धरा रह जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी भी पंजशीर को जीतना बाकी रह गया है।
तालिबान अपनी पूरी ताकत से पंजशीर पर अटैक करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक तालिबान के दर्जनों लड़ाके मारे जा चुके हैं और उधर पंजशीर के शेरों की भी मौतें हुए हैं। तालिबान के अब इस रूप को देखकर अफगान नागरिक बिल्कुल डरे हुए हैं। तालिबान भी अब बिल्कुल निडर हो गया है, लेकिन उसे अभी भी केवल भारत और अमेरिका का ही डर है। अभी हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने तालिबान को लेकर एक संदेश जारी कर रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए ना हो। उधर तालिबान पंजशीर को लेकर लगातार झूठी खबरें फैला रहा है। पहले उसने कहा था कि पंजशीर के एक जिले पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद अमीरुल्लाह सालेह ने अपने संदेश में कहा था कि तालिबान दुनिया में पंजशीर के लिए झूठी अफवाहें फैलाना चाहता है। यही तक तालिबान नहीं रुका, उसने झूठ की सारी हदें पार कर दी और उसने कह दिया कि तालिबान का अब पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। 4 सितंबर की सुबह तालिबान की ओर से पंजशीर फतह करने का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद काबुल की तर्ज पर ही पंजशीर फतह करने के बाद तालिबानियों की ओर से आतिशबाजी की गई और पूरे अफगानिस्तान को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अब पूरे अफगानिस्तान पर केवल तालिबानियों का एकाधिकार स्थापित हो गया है। इतना ही नहीं, तालिबानियों की ओर से यह भी बताया गया कि पंजशीर घाटी में अमीरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद, जो नॉर्दर्न अलायंस की नीतियों तय कर रहे थे, वे पंजशीर छोड़कर भाग चुके हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी तालिबान के हवाले से कहा है कि अब पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है यह कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस खबर के बाद अमीरुल्लाह सालेह एक ऑडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अभी फिलहाल पंजशीर घाटी में ही उपस्थित हूँ और जो तालिबान की ओर से दावा किया जा रहा है उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। हमारी सेना नॉर्दर्न अलायंस अभी भी तालिबानियों के हमलों का मुंह तोड़ टक्कर दे रही है। और उन्होंने आगे कहा कि तालिबान कई दिनों से मिसाइल दाग रहा है, जिसमें अलायंस के सैनिकों की भी मौत हुई है और हमने भी तालिबान के लड़ाकू को मार गिराया है। पर हाँ, परिस्थितियाँ थोड़ी मुश्किल है, पर अब भी मैं और अहमद मसूद और हमारे पॉलिटिकल लीडर पंजशीर में तालिबान को हराने के लिए रणनीतियाँ तय कर रहे हैं। अमीरुल्लाह सालेह के बाद नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख कमांडर अहमद मसूद ने भी एक संदेश जारी कर कहा कि जिस दिन पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा, वे दिन मेरी जिंदगी का सबसे आखिरी दिन होगा। लड़ते दम तक मैं पंजशीर की आवाम के साथ हूँ और हम आखिरी सांस तक तालिबानियों से लड़ते रहेंगे। अभी फिलहाल तालिबान के बयानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तालिबान ने पहले भी पंजशीर के एक जिले पर कब्जे करने की बात कही थी, जिसके बाद पंजशीर की ओर से कहा गया था कि तालिबान अभी पंजशीर की धरती पर 1 इंच भी कब्जा नहीं कर पाया है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि तालिबान इस बार अधिक शक्तिशाली दिख रहा है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और 31 अगस्त को अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ दिया था, जिसके बाद से तालिबान पंजशीर को जीतने की जदोजहद में लगा है। लेकिन फिलहाल पंजशीर के शेरों ने तालिबान के हौसलों पर ब्रेक लगा दिया है। पंजशीर की ओर से अलायंस की सेना मोर्चा संभाले हुए है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।